Assalamu alaikum class. Myself Muhammad Usman. I'm your teacher of physics. Today we will discuss about the chapter number 1, physical quantities and measurements. बेटा देखो चैप्टर का नाम ही खुद बता रहा है हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे, ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और मेजरमेंट्स बेटा आप लोगों को पहले ही पता है। मेजरमेंट, व्हाट आर द मेजरमेंट्स? मेजरमेंट होता है किसी चीज़ की भी पैमाइश करना। फॉर एग्जांपल लेंथ है, जब हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो दुकानदार के पास, कपड़े वाले के पास एक मीटर रोड होता है जिससे वो लेंथ मेजर करके कपड़ा नाप करके हमें देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किराने की स्टोर पे चले जाते हैं तो वहाँ पर उनके पास क्या पड़ा होता है, एक जिसे कहते हैं तकड़ी वटा पड़ा होता है, वो पड़ा होता है। उसको इस्तेमाल करके, या एक बीम बैलेंस होता है जिसे इंग्लिश में बीम बैलेंस कहते हैं, हम वो दुकानदार वो इस्तेमाल करते हैं और उसको यूज़ करके चीज़ की मेजरमेंट करके हमें बता देते हैं कि ये आया कि कितने किलो की है। ठीक है, अच्छा वो तो सब चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे विद इन डिटेल्ड। सबसे पहले यहाँ पर हमें डिस्कस करना है व्हाट इज़ फिजिक्स। बेटा फिजिक्स है क्या? हाँ भी कोई आप लोगों में से एक्सप्लेन कर सकता है? तो अगर कर सकता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करिएगा। व्हाट इज़ फिजिक्स? बेटा फिजिक्स जो है वो है हमारे पास ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ हम दो चीजों की स्टडी कर रहे थे, उसमें मैटर की एंड एनर्जी की, और इन दोनों का जो रिलेशंस है एंड देयर रिलेशंस कह लो, उनके इंटरकनेक्शंस कह लो, एंड देयर प्रॉपर्टीज कह लो, कुछ भी कह सकते हो। हमें इस डेफिनेशन से ये पता चला कि हम जो फिजिक्स में किन किन चीज़ों का स्टडी कर रहे हैं, किन किन चीज़ों की स्टडी कर रहे हैं, वो कौन कौन सी हैं। बेसिकली वो या तो वो मैटर रखती है, उस चीज़ के पास मैटर है, ही हैज़ एन एनर्जी, एंड देयर जो कॉम्बिनेशंस हैं, जो देयर बहुत इफेक्ट्स हैं, उनकी जो स्टडी है वो क्या है बेटा? फिजिक्स। फिजिक्स ये तो डेफिनेशन है ही है बेटा। फिजिक्स की एक और न्यू डेफिनेशन भी सुन लें, या एक न्यू पॉइंट जो है वो अबाउट फिजिक्स क्या है, वो ये है कि हम किसी भी आइडियल थिंग को अप्रोच कर रहे होते हैं। आइडियल थिंग को अप्रोच कर रहे होते हैं, बताता हूं मैं किस तरह। अच्छा देखो हम किस तरह आइडियल थिंग को अप्रोच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम जब फिजिक्स में डिस्कशन करते हैं अबाउट किसी भी चीज़ के लिहाज से, फॉर एग्जांपल हमने अगर एक चीज़ बनानी है, मैंने एरोप्लेन की बात कर रहा हूँ, अगर हमने एरोप्लेन बनाना है तो हम फिजिक्स में जो फिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं वो हम पढ़ते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी अटेन की है, उसके दरमियान में डिस्टेंस क्या है, इसके दरमियान में जो फोर्सेस वगैरह वो हम कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन हम इन आइडियल फिजिक्स से इन न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करते हुए हम किन चीज़ों को मलहूज़े खातिर नहीं रखते, वो हैं ऐसी चीज़ें जो एक्चुअल में पाई जाती हैं, जिस तरह ड्रैग फोर्स है, जिस तरह वेट है। हम एक्चुअल में जब हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे होते हैं इन चीज़ों को बहुत कम मद्देनज़र रख रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फिजिक्स है वो आइडियल चीज़ है, हमने फिजिकली इस आइडियल चीज़ को अप्रोच करना है, अपनी चीज़ों को इसके साथ टैली करते हुए बनानी है, ताकि वो क्या हो, एक अच्छी प्रोडक्ट बन सके आइडियल थिंग्स के साथ। आइडियल थिंग्स हम क्यों रखते हैं? ताकि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें इग्नोर की जाती हैं जिसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट है वो एफिशिएंट नहीं बनता। इसीलिए हम बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करके देखते हैं इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात आ गई फिज़िक्स क्या है, आइडियल थिंग को अप्रोच करना है हमने फिज़िक्स में। दूसरी बात
ब्रांच ऑफ साइंस है, वी डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इसमें मैटर और एनर्जी का जो रिलेशनशिप है इसको स्टडी करेंगे और इन दोनों को स्टडी करेंगे। अब देख लो फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आपको नज़र आती है, फॉर एग्जांपल आप लाइट ले लो, आप हवा वाला पंखा ले लो, आप एसी ले लो, मोबाइल ले लो, मोबाइल के पास क्या है, मैटर है, इसके पास एनर्जी भी है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर फैन है, फैन एक मेटल का तो बना है, मेटल हैज़ अ मैटर है, लेकिन इसको ड्राइव करने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत है, वो कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी तो ये हवा देगा। ये किस चीज़ को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ये भी हम सारा कुछ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कमिंग नेक्स्ट लेक्चर्स में। उसके बाद आगे बेटा साइंस क्या होता है। हमने साइंस के बारे में तो अभी पढ़ा ही नहीं है। साइंस के बारे में सबसे पहले पढ़ें, व्हाट इज साइंस। हाँ भी कोई आप में से बता सकता है बेटा साइंस क्या होता है, क्या होती है साइंस। बेटा साइंस होती है ना, साइंस एक नाम है नॉलेज का। किसका, नॉलेज का नाम है। अच्छा नॉलेज, इल्म तो हम कहाँ से हासिल करते हैं, इल्म हम हासिल कर रहे होते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आप रोड पर जा रहे हो, आप देखते हो एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि देखो एक बाइक वाला अगर तेजी से आ रहा है तो उसकी गलती की वजह से वो गिर गया, रोड एक्सीडेंट हो गया। आपने ऑब्जर्व किया, अच्छा भी वो गिर गया, उसने गलती, तेज चला रहा था वो गिर गया, आपने वहां से लर्न किया कि भाई मुझे तेज बाइक नहीं चलानी चाहिए। आपने उससे क्या हासिल किया, नॉलेज। अब हम जो नॉलेज ले रहे हैं, हम वो ले रहे हैं नॉलेज फिजिकल थिंग से, ऐसी थिंग से जो हमें साइंस के रिलेटेड नॉलेज दे। अब जो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज अ नॉलेज ऑफ साइंस, अब साइंस के अंडर आ रही है। अच्छा एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से जो हमें नॉलेज मिलता है उसे क्या कहते हैं बेटा, साइंस। दूसरी बात आ गई 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी है कि 19th सेंचुरी है, 18वीं सेंचुरी है। 18 सेंचुरी तक, टिल 18 सेंचुरी, 18 सेंचुरी तक जो मैनी एस्पेक्ट्स थे ना, मैनी एस्पेक्ट्स जो थे, मैनी एस्पेक्ट्स वो एक ही सब्जेक्ट के अंदर स्टडी कर रहे थे, एक ही सब्जेक्ट के अंदर उनकी स्टडी हम कर रहे थे। बहुत से इसमें हम जो आज हमने अपने सब डिवाइड किए हुए हैं सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, बायोलॉजी है, और बहुत से साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं जो हमने अलग अलग एक उनकी डोमेन बना दी है, वो ऑल एक ही सब्जेक्ट के अंडर हम पढ़ रहे थे या स्टडी कर रहे थे। मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट, मटीरियल ऑफ अंडर वन सब्जेक्ट कह लो आप। 18वीं सदी तक जो मटीरियल ऑब्जेक्ट की बहुत सी प्रॉपर्टीज थी ना, उसे सिर्फ अंडर एक ही सब्जेक्ट डिस्कस किया जा रहा था, उसको कहा गया था नेचुरल फिलॉसफी। विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। अभी हम वो भी डिस्कस करते हैं इसको किस किस तरीके से हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि हम अपनी स्टडी को आसान बना सके अंडर सब्जेक्ट्स। अब इन सब्जेक्ट्स में क्या था, सिर्फ जो एक ही सब्जेक्ट था, इसमें हम लिविंग थिंग्स भी, नॉन लिविंग थिंग्स भी, हर चीज़ को बेटा डिस्कस कर रहे थे। नेचुरल फिलॉसफी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया या 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया था विद द पैसेज ऑफ टाइम।
ताकि हमारी जो स्टडी है वो क्या हो सके, आसान। वो कौन कौन सी थी, आए हम उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ थी, सबसे पहले जो सब्जेक्ट था या सबसे पहले जो इसकी डिवीजन हुई वो हुई फिजिकल साइंसेस में। फिजिकल साइंसेस में, और दूसरी जो डिवीजन हुई वो हुई बायोलॉजिकल साइंसेस में। बायोलॉजिकल साइंसेस में देखो, सबसे पहले नेचुरल फिलॉसफी क्या थी, जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस कर रहे थे अंटिल 18th सेंचुरी। बाद में क्या हुआ, बाद में जिस जिस तरीके से साइंटिस्ट बढ़ना शुरू हुए, जिस तरह हमारी ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स एनहांस हुआ, तो हमें इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो स्पेशल होने चाहिए, जो सिर्फ लिविंग थिंग्स के रिलेटेड बात करें या जो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के रिलेटेड में बात करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम नेचुरल फिलॉसफी को कन्वर्ट कर दिया गया फिजिकल साइंसेज में एंड बायोलॉजिकल साइंसेज में। आए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज फिजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज में हमने किन किन चीज़ों को रखा, नॉन लिविंग थिंग्स को। किन को, नॉन लिविंग थिंग्स को। और इसकी जितनी स्टडी थी, जितनी प्रॉपर्टीज थी, स्टडी कह लो, इनकी प्रॉपर्टीज कह लें हम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितना कुछ इसके नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में था वो हमने किसके अंडर ले आए, जाके फिजिकल साइंसेस के अंडर ले आए। दूसरे नंबर पे आ गई हमारे पास क्या चीज, बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस को हमने रिलेट कर दिया बेटा लिविंग थिंग्स के साथ। लिविंग थिंग्स की जो स्टडी थी, लिविंग थिंग्स की स्टडी, उसकी प्रॉपर्टी स्टडी किस चीज़ की थी, प्रॉपर्टीज की थी, उनकी जो बिहेवियर्स हैं, उनके जो रिएक्शंस हैं लिविंग थिंग्स के बॉडी के अंदर या लिविंग थिंग्स के अंदर, जो जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज कह लो, जितनी भी उनके बारे में स्टडी थी सारी की सारी किसके अंडर आ गई, बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। ठीक है बेटा। अब नॉन लिविंग थिंग्स कैसी हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मोबाइल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मटेरियल ऐसे हैं जो हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, जो हमारे पास मिल रहे हैं ज़मीन से, मादनियात मिल रही है बेटा, सोना चांदी, दीज आर दी नॉन लिविंग थिंग्स पुत्र, ये फिजिकल साइंसेस में आ रहे हैं। बायोलॉजिकल साइंसेस किस तरह, जिस तरह एनिमल्स हो गए, जिस तरह एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स में बहुत चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह प्लांट्स हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, उसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं। इसमें हर वो चीज़ की स्टडी आ रही है जो कि लिविंग थिंग है, जिसके अंदर जान है। अच्छा बेटा, आज का हमारा जो लेक्चर था यहाँ तक ही था, तो आज का लेक्चर को वाइंड अप करते हुए मैं आपको बताऊं हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा फिज़िक्स क्या है। फिज़िक्स में मुझे पता है कि आपको शायद इस बात का पहले ना पता हो, जो मैंने आज एक न्यू इस फिज़िक्स की डेफिनेशन में ऐड किया कि हमने किस तरह आइडियल थिंग्स को अप्रोच कर रहे हैं। फिज़िक्स में हम आइडियल थिंग्स को अप्रोच कर रहे हैं। इन रियलिटी फिज़िक्स हमारे पास आइडियल है, इन रियलिटी हम उन चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं। दूसरी बात पे हमने क्या पढ़ा भी, आज हमने ये पढ़ा कि साइंसेस क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा, साइंसेस के बाद हमने पढ़ा नेचुरल फिलॉसफी क्या थी, उसकी सब डिवीजन कैसे हुई। आज हमने सब कुछ इंट्रो में पढ़ा है। आप लोग ये फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स में आप पहले टॉपिक को पढ़ सकते हैं। इसमें बेटा एक चीज़ जो रह गई है वो है साइंस के बारे में। जो साइंस है, साइंस लैटिन वर्ड से निकला है, ये रह गई थी बेटा, लैटिन वर्ड से निकला और इसका मतलब है नॉलेज, साइंटिया से निकला है और इसका मतलब है नॉलेज। ठीक है बेटा, बस ये एक बात थी, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।